हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों। 1 जनवरी 2026 को टूटेगा पुराने जन्म का श्राप और जिंदगी सोने जैसी चमकेगी। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हमारी बहुत खास होने वाली है। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नव वर्ष 2026 का योग ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है। देखिए 1 जनवरी 2026 को गुरु पुष्य योग का संयोग सोने पर सुहागा जैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी बनते हैं और गुरुवार का दिन गुरु पुष्य योग का ये संयोग आपके लिए स्वयं गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु की ब्लेसिंग लेकर आया है। ये योग आपके लिए नव वर्ष पर अत्यंत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा और आपको ऐसी 20 बड़ी खुशखबरी और लाभ मिलने वाले हैं जो आपने कल्पना भी नहीं किए थे। आपके सत्कर्मों की वजह से आपके पुराने श्रापों से आपको मुक्ति मिलेगी और वो टूटेंगे और आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। चलिए जानते हैं बिना देरी के। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। पूरा प्रेडिक्शन आपकी धनु लगन और चंद्र राशि पर आधारित है। पहला भविष्यवाणी, बड़ा निवेश यानी लाभ। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है तो इस दिन उसका बड़ा रिटर्न भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दूसरी भविष्यवाणी, आय के नए साधन, एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन शुरू होगा। तीसरी भविष्यवाणी, व्यापार में विस्तार होगा। कुछ नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ समय है आपके लिए। चौथी भविष्यवाणी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। काफी समय से अटका हुआ पैसा या उधार दिया गया धन आपको इस समय वापस मिल सकता है। पांचवी भविष्यवाणी, पैतृक संपत्ति का सुख आपको मिलेगा। दादा दादी या पिता की ओर से किसी संपत्ति का बड़ा लाभ आपको हो सकता है। छठी भविष्यवाणी, आर्थिक स्थिरता यानी आप अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर काफी बचत की योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं में आप काफी हद तक सफल रहेंगे जो आने वाले भविष्य में आपका सहारा बनेगा। सातवीं भविष्यवाणी, करियर और शिक्षा यानी मनचाहा प्रमोशन। ऑफिस में आपकी मेहनत को एक अलग पहचान मिलेगी और पदोन्नति के योग बनेंगे। आठवीं भविष्यवाणी, सरकारी नौकरी। जो लोग सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नौवीं भविष्यवाणी, उच्च शिक्षा और विदेश जाकर पढ़ाई करने का स्वप्न देख रहे धनुराशि के युवाओं को, छात्रों को उनकी बाधाएं दूर होंगी। 10वीं भविष्यवाणी, नेतृत्व का मौका। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है आपके टैलेंट, आपकी ईमानदारी को देखकर। 11वीं भविष्यवाणी, जो आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन की तरफ चलती है, संतान की उन्नति। आपकी संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी जिससे आपका नाम रोशन होगा। 12वीं भविष्यवाणी, वैवाहिक आनंद। जीवन साथी के साथ चल रहे पुराने विवाद आपके सुलझ जाएंगे। 13वीं भविष्यवाणी, कुछ नए मेहमानों का आगमन इस दिन हो सकता है। परिवार में संतान प्राप्ति या किसी शुभ मांगलिक कार्य की सूचना भी आपको मिलेगी। अब 14वीं भविष्यवाणी, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। आपकी सलाह की लोग कदर करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान शिखर पर होगा। 15वीं भविष्यवाणी, धार्मिक रुचि, अध्यात्म की ओर झुकाव आपका बढ़ेगा, जिससे कि आप जो है धर्म के मार्ग पर चलकर अपने पुराने जन्मों के श्रापों से मुक्त हो जाएंगे और वो श्राप टूटेंगे। 16वीं भविष्यवाणी, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास की तरफ इशारा करती है। पुरानी व्याधियों से मुक्ति। कहने का तात्पर्य है कि लंबे समय से चली आ रही सेहत संबंधी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। 17वीं भविष्यवाणी, नई ऊर्जा का संचार। आप खुद को बहुत ज्यादा सकारात्मक और बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। 18वीं भविष्यवाणी, वाहन सुख और सुख सुविधाओं की चीजों पर खूब खर्च होगा और नई गाड़ी खरीदने के प्रबल योग हैं। 19वीं भविष्यवाणी, शत्रुओं पर विजय यानी गुप्त शत्रुओं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे खुद ही पीछे हट जाएंगे। 20वीं भविष्यवाणी, सपनों का साकार होना। कोई ऐसी इच्छा जो सालों से अधूरी थी मैं इस गुरु पुष्य योग में पूरी हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए एक सुझाव है कि पीले रंग के वस्त्र ही इस दिन पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो नव वर्ष पर गुरु पुष्य योग में अपने घर में सत्यनारायण की कथा और हवन जरूर करवाएं, ताकि पूरा साल भगवान विष्णु की ब्लेसिंग, सुख समृद्धि, धन संपदा आपके परिवार और आप पर बनी रहे। क्योंकि गुरु पुष्य योग आपकी राशि दोनों का संबंध बृहस्पति देव से है, इसलिए धनु राशि के जातकों को इस दिन दान पुण्य करने से भी उनके पिछले कर्मों से संबंधित जितने भी रुकावटें इस जन्म में देखने को मिल रही है दूर होंगी। आप अपनी यथाशक्ति अन्न का और धन का दान किसी निर्धन को यथाशक्ति जरूर कीजिए या किसी ब्राह्मण को, आपको बहुत लाभ